हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे सामाजिक संस्था से संबंधित प्रश्नों को। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसके जो क्वेश्चन बचे थे वो आज हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद कुछ न्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था। वह महल जिसे अदालत निश्चित करती है कहा जाता है। ऑप्शन ए निश्चित महल, ऑप्शन बी स्थगित महल, ऑप्शन सी उचित महल और ऑप्शन डी सत्वर महल। तो बताइए क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी उचित महल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्लास डेली 9 PM पर होती है। 9 PM पर आप लोग चैनल से जुड़ जाया करें। देन इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितने स्त्रियों से विवाह कर सकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए मीसा टीटू, ऑप्शन बी है मर्डॉक, ऑप्शन सी है फोर्टेस और ऑप्शन डी है पेनिंगटन। तो बताइए एक स्थानीय निवास की अवधारणा किसने दी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मीसा टीटू। ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम निर्धारण का पक्ष है। ऑप्शन ए पितृपक्ष, ऑप्शन बी मातृपक्ष, ऑप्शन सी द्विपक्ष और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकष्टी कुवैत प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी नायर। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। सहकष्टी कुवैत प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए खासी। खासी और टोडा जनजाति में कुवैत प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मिलान का है। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे एक जगह जनजाति दिया है, दूसरी जगह निवास स्थल दिया है। मैच करिए। खस जनजाति कहाँ की है, कुकी जनजाति कहाँ की है, टोडा और कादर जनजाति कहाँ की है। तो ऑप्शन ए का क्या होगा। ऑप्शन ए खस कहाँ की, उत्तराखंड की। तो ए का हो जाएगा 2। कुकी जनजाति कहाँ की है, ये है असम की। बी का हो जाएगा 1। टोडा जनजाति कहाँ की, नीलगिरी का। सी का हो जाएगा 4। पिकादा जनजाति कोचीन की है। तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 2 1 4 3 देखिए किसमें है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, भारत में अंतर विवाह का कारण रहा है। ऑप्शन ए रक्त की शुद्धता बनाए रखना, ऑप्शन बी मुस्लिम आक्रमण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक भिन्नता और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए अंतर विवाह का इनमें से कौन सा कारण है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सांस्कृतिक भिन्नता भी है, मुस्लिम आक्रमण भी है और रक्त की शुद्धता बनाए रखना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सामान्य संपत्ति, 2 लिखा है पितृ पूजा, तीसरा है अधिक सदस्य और ऑप्शन डी है कर्ता की सदस्यता। तो बताइए इनमें से कौन सा कूट सही है संयुक्त परिवार के संदर्भ में। ऑप्शन है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 और ऑप्शन डी है 1 3 और 4। बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 1 और 2, मतलब सामान्य संपत्ति और पुत्र पूजा संयुक्त परिवार को स्थिर रखने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक सार्वभौमिक निकट अभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है। किसको निषेधित करता है। ऑप्शन ए माता पुत्र
पुत्र के मत विभाग। ऑप्शन बी बहन और भाई के बीच। ऑप्शन सी है पिता और पुत्री के मत, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है स्वाभाविक निकट अभिगमन निषेध विवाह किसके किसके अंतर्गत होता है। माता पुत्र के मत भी होता है, बहन और भाई के मत, और पिता और पुत्री के मत भी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। इसमें एक जगह अवधारणा दी है, दूसरी जगह क्या उसका स्पष्टीकरण मतलब व्याख्या दी है। तो कमेंट कीजिए कि कौन किससे संबंधित है। विवाह संबंधी मतलब, वंशानुक्रम मतलब क्या होता है, पितृबंधु मतलब क्या होता है, और कुल मतलब क्या होता है। तो विवाह संबंधी मतलब ऑप्शन 3 होगा, पत्नी होती है विवाह संबंधी। फिर बी का क्या होगा, वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम पुरुष पूर्वज नातेदारी हो गया। पितृबंधु कौन होंगे, सी का चौथा होगा माता। और कुल का क्या है, 3 पीढ़ियों के संबंधी। तो इसका देखिए कौन सा मैच खा रहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। विवाह संबंधी पत्नी है, वंशानुक्रम किससे संबंधित है, पुरुष पूर्वज नातेदारी से, और पितृबंधु मतलब माता हो गई, और कुल क्या है 3 पीढ़ियों के संबंधी को हम क्या कहेंगे, कुल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने संपत्ति को अनिवार्यता रूढ़ पक्षों के साथ वितरण प्रणाली कहा है। ऑप्शन ए मेकाइवर और पेज, ऑप्शन डी किंगस्ले डेविस, ऑप्शन सी मार्क्स, और ऑप्शन डी हॉबॉस। तो बताइए किसने संपत्ति को अनिवार्यता रूढ़ पक्षों के साथ वितरण प्रणाली कहा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट का चयन करना है। संपत्ति के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप सत्य है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको संपत्ति के स्वरूप बताना है। व्यक्तिगत संपत्ति, सामूहिक संपत्ति, चल अचल संपत्ति, दृश्य और आदर्श संपत्ति। ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 2 3, और ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो बताइए संपत्ति के कितने स्वरूप होते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी सभी होंगे। व्यक्तिगत संपत्ति भी होगी, सामूहिक संपत्ति भी होगी, चल अचल संपत्ति भी, और दृश्य और आदर्श संपत्ति भी। सामाजिक संस्था से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नामता, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। किसने इसे बताया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मिकाइबर और पेज के अनुसार बताया गया है, ऑप्शन बी मार्क्स के अनुसार, ऑप्शन सी पार्सन्स के अनुसार, और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन के अनुसार। देख लीजिए, उत्पादन की प्रक्रिया 4 कारकों की अपेक्षा करती है। नामता, भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यम वृत्ति। बताइए ये कौन 4 प्रकार बताया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पार्सन्स के अनुसार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी है टेक्सचुअल एनालिसिस, और ऑप्शन डी है सर्वे। तो बताइए इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में किस विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी टेक्सचुअल एनालिसिस, मतलब पाठ्य शास्त्रीय दृष्टिकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये बताना है ये बुक किसकी है। रिसर्च मैथोडोलॉजी मेथड एंड टेक्निक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सी आर कोठारी, ऑप्शन बी बाबी, ऑप्शन सी है जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल और ऑप्शन डी है पी बी यंग। तो बताइए रिसर्च मैथोडोलॉजी मेथड एंड टेक्निक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए सी ए कोठारी, ऑप्शन सी आर कोठारी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है 21। तो बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में हम लोगों को प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटा स्रोत है। ऑप्शन ए इंटरव्यू, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी सेंसस रिपोर्ट और ऑप्शन डी क्वेश्चन आया। तो इनमें से बताइए द्वितीयक मतलब सेकेंडरी डेटा कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी जनगणना रिपोर्ट मतलब सेंसस रिपोर्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इंटरव्यू हो गया, साक्षात्कार, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और प्रश्नावली क्वेश्चन आयर, ये सब क्या है प्राइमरी डेटा पर संबंधित है, प्राइमरी। बाकी जो हमारा सेंसस रिपोर्ट है वो किससे है, वो रिलेटेड है जनगणना रिपोर्ट से, द्वितीयक डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोग जो चीजें खरीदते हैं और उपभोग करते हैं वे समाज में उनकी स्थिति का प्रतीक है, या किसने कहा है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्की, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी एडम स्मिथ। लोग जो चीजें खरीदते हैं और उपभोग करते हैं वे समाज में उनकी स्थिति का प्रतीक है। बताइए कौन बात करता है इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुस्तक सोशल रिसर्च प्रिंसिपल एंड मेथड किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉन्ट, ऑप्शन सी एलन ब्रायन और ऑप्शन डी है यन और मैक। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है। सोशल रिसर्च प्रिंसिपल एंड मेथड। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में फील्ड वर्क पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी डी पी मुखर्जी और ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। तो बताइए भारत में फील्ड वर्क पद्धति को किसने लोकप्रिय बनाया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन से भारतीय समाजशास्त्री भारत में जनजातियों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो बताइए इनमें से कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो जनजातियों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जी एस घुरे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जनजातीय विकास मुख्यतः किसके द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी है ट्राइबल सब प्लान, ऑप्शन सी है इंडियन पैनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता और ऑप्शन डी है अर्बन डेवलपमेंट स्कीम शहरी विकास योजना। तो बताइए भारत में जनजातीय विकास मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी
जनजातीय उपयोजना, ट्राइबल सब प्लान। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनजाति का लक्षण नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए समान क्षेत्र, ऑप्शन बी साझा भाषा, ऑप्शन सी है शेयर्ड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग कास्ट हायरार्की मतलब कठोर जाति व्यवस्था, और ऑप्शन डी है कॉमन कल्चर मतलब साझा संस्कृति। तो बताइए इनमें से कौन सी जनजाति की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कठोर जाति व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग कास्ट हायरार्की। समान क्षेत्र जनजाति विशेषता है, साझा भाषा भी है और साझा संस्कृति, ये तीनों ही जनजाति की विशेषता है। पर कठोर जाति व्यवस्था ये जनजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सी आर कोठारी, ऑप्शन बी अर्ली बारबी, ऑप्शन सी है गुडे एवं हॉट, और ऑप्शन डी है जॉन डीवी। तो बताइए कौन है द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी अल बाबी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक वुमेन्स वे ऑफ नोइंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ वॉइस एंड माइंड किसने लिखी है? ऑप्शन ए मेरी फील्ड ब्लैंकली, ऑप्शन बी है सिमोन दी बुआर, ऑप्शन सी है डोरोथी स्मिथ, और ऑप्शन डी है जूडिथ बटलर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? वुमेन्स वे ऑफ थिंक वेज ऑफ नोइंग। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मैरी फील्ड ब्लैंकली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक है फेमिनिज्म एंड मैथोलॉजी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए डोरा ई स्मिथ, ऑप्शन बी है सेंड्रा हार्डिंग, ऑप्शन सी है अन्ना ओकले, और ऑप्शन डी है सिल्विया बॉल्डी। तो बताइए फेमिनिज्म एंड मैथोलॉजी की लेखिका कौन है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी सेंड्रा हार्डिंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र में किस दृष्टिकोण पर बल दिया? ऑप्शन ए इंडोलॉजिकल, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल, ऑप्शन सी मार्क्सियन, और ऑप्शन डी है कल्चरल कम डायलेक्टिकल। तो बताइए डीपी मुखर्जी का दृष्टिकोण इनमें से कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी कल्चरल कम डायलेक्टिकल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट रेस इन इंडिया किस समाजशास्त्री की पुस्तक है? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस गुरिये, ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी, और ऑप्शन डी है के एल सलमान। तो बताइए किसकी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जी एस गुरिये। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारतीय जनजातियों को प्रीमिटिव, ट्रांजिशनल और एडवांस प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए जी एस गुरिये, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी के एस सिंह, ऑप्शन डी है एल पी विद्यार्थी। भारतीय जनजातियों को प्रीमिटिव, ट्रांजिशनल और एडवांस में बताइए किसने विभाजित किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एल पी विद्यार्थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एन ओकले द्वारा नारीवादी अनुसंधान से संबंधित लिखी गई है? ऑप्शन ए द सेकंड सेक्स, ऑप्शन बी है जेंडर एंड प्लैनेट अर्थ, ऑप्शन सी है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, और ऑप्शन डी है द फेमिनिन मिस्टेक। तो इनमें से बताइए कौन सी ऐसी बुक है जो एन ओकले द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी एस कुरियन, ऑप्शन बी आंद्रे बेतई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आंद्रे बेतई। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस ऑफ पावर, अ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए डोरोथी ई स्मिथ, ऑप्शन बी है नैन्सी छाबरा, ऑप्शन सी है सिमान दी बोआर और ऑप्शन डी है एलिसन जगर। तो बताइए ये किसकी पुस्तक है? द कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिसेस ऑफ पावर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डोरोथी ई स्मिथ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन सोसाइटी शुड बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स सेक्रेड टेक्स्ट। यह विचार किसने दिया है कि मतलब भारतीय समाज को हम लोग टेस्ट के आधार पर समझ सकते हैं? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी जी एस गुरे, ऑप्शन सी डी पी मुखर्जी और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी जी एस गुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द गुड्स ऑफ साउथ इंडियन अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन अगर वीडियो लाइक कर रहे हैं तो अब एक हाइप का भी ऑप्शन आता है, आप उसे भी क्लिक कर दीजिएगा और उस पर रैंक दे दीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट।